नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां सैकड़ों की संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सोशल मीडिया से उठा एक अकाउंट है, लगातार नीट को लेकर लोगों के बीच रोष है। ये पार्टी सोशल मीडिया पर ऐसे ही मुद्दे उठाने का काम करती है। लगातार जो अभिजीत दीपके है वो बात करते हैं स्टूडेंट्स के भविष्य की, कह रहे हैं देश के अंदर अब जो स्टूडेंट का भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पा रही है और पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही है। पूरे मामले पर बात करते हैं। मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, समर्थक काफी संख्या में जुटे हुए, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, क्या अपनी राय रखेंगे। इस समय अगर उंगली पर गिनने लगेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएगी, जितनी मजबूरियां हैं हमारे पास। लेकिन फिलहाल में जो है बाकी सभी मुद्दाओं को हम साइड में रख करके फिलहाल एक ही मुद्दा के साथ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का हमें इस्तीफा चाहिए। और भी बाकी सारी चीजों को अगर हम गिनने लगे तो मुद्दे कम नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। गिनिए दो चार मुद्दे और गिनिए। जैसे अभी महंगाई के ऊपर हम बात कर सकते हैं, हमारा रुपया डॉलर की अपेक्षा कितना गिरता जा रहा है, पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइस की बात कर सकते हैं, बेरोजगार लोगों की बात कर सकते हैं। अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जो लाखों लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है 90% लोग ऐसे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को ठीक से जानते भी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी भी नहीं जानते होंगे ना। हम भी बिल्कुल इनकी आइडियोलॉजी से इतना ज्यादा नहीं समझते कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो इनके प्यार से ज्यादा जो है बीजेपी से नफरत है, बीजेपी से नफरत है, और वही जो है यहाँ पर सभी को खींच करके लेकर के आ रहे हैं। नफरत का कारण क्या है? नफरत का कारण मैंने बताया है कि अगर गिनने लगे तो हमारे पास उंगलियां नहीं रहेगी, इतनी सारे कारण। गिनिए, पांच गिनिए। पांच में सबसे पहले मैं कहूंगा महंगाई, दूसरी बात कहूंगा बेरोजगारी, तीसरी बात कहूंगा एजुकेशन सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, चौथी बात कहूंगा कि शिक्षा के बाद साथ साथ जो है हमारा स्वास्थ्य मूलभूत अधिकारों में आता है। स्वास्थ्य की आप देख ही सकते हैं कि हमारी किस तरह की दशा हुई पड़ी है। आपने दो चीजों की बात की, मैं दो चीजों का एड्रेस कर लेता हूँ, बेरोजगारी, महंगाई। जी सर। हमारे देश में बेरोजगारी दर क्या है आज के टाइम? सर बेरोजगारी दर देखिए, आंकड़ा आप बात करेंगे, बेरोजगारी दर का आंकड़ा निकालती है सरकार, ठीक है, और बेरोजगारी आप आंकड़े से देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे मोदी जी ने कहा भी था कि सब चंगासी। लेकिन अगर सड़कों पर जाकर के देखेंगे, अब यही इसी चीज में देख लीजिए, इतने सारे लाखों लोग आए हैं, आपको क्या लगता है इन लोगों के पास अगर रोजगार होता, नौकरी होता, इसमें से कितने लोग होंगे ऐसे जो नौकरी छोड़ करके आए? क्या मोदी जी की गलती है अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों के पास स्किल की कमी है, एजुकेशन की कमी है, लेकिन फिर बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है कि अगर किसी के पास स्किल नहीं है, किसी जनता के पास स्किल नहीं है, तो उस राज्य के राजा की क्या कोई दायित्व तो नहीं है? नहीं, तो अगर देश का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानेगा तो इसमें सरकार की क्या गलती? सिर्फ सरकारी नौकरी की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट नौकरियां भी है अगर, तो प्राइवेट नौकरी में अगर मान लीजिए आपको 12,000 15,000 की नौकरी कहीं मिलती है बिना स्किल के, जो वर्कर है 12-15 हजार से ज्यादा आपको मालूम होगा कि किसी कंपनी में जॉब मिलती नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप डिग्री कितने की नौकरी चाहिए? लगती है 50,000 रुपए। 50,000 नहीं चाहिए, लेकिन 12-15 हजार में क्या आज के टाइम में सर्वाइवल है? अगर दिल्ली में ही आप रूम रेंट पर लेने जाएं तो 7-8 हजार। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ना, आपने कहा 12-15 हजार में जॉब नहीं मिलती। शुरुआत पहला कदम रखेंगे 12-15 हजार से पहला कदम भी रखेंगे आप। अब आप कोई स्टार्टिंग में ही आपको 50,000 60,000 रुपए तो नहीं देगा, स्किल बनने में टाइम लगता है। और उसी तरीके से भाई बेरोजगारी के आंकड़े पे तो आप बात करेंगे ना। अगर आप बात करने आए हैं तो बात सुनिए पहले, ठीक है? दोस्त, मैं आपकी बात पूरी सुनिए। आपने दो चीज बोली, बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई पे भी मैं आऊंगा, जनाब सवाल भी सुनना होता है ना। मैं महंगाई पे भी आऊंगा, बेरोजगारी पे। अभी मैं बेरोजगारी बात करूँ, फिर मैं महंगाई पे भी आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपको गवर्नमेंट के दिए हुए आंकड़ों पे भरोसा नहीं है? हमें गवर्नमेंट के आंकड़ों पर भरोसा है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा है जो सड़कों पर लोग हैं। आज आप देख लीजिए, कोई स्टेट ऐसा है बेरोजगारी के भारत में आंकड़े कौन? एक छोटा सवाल सर, मैं आपसे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन देता? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आंकड़े कौन देता ये तो बताओ जनाब। सुन लो एक बार साहब, सुनूंगा पूरी। आप ही की बात सुनने आया हूँ। आपने कहा कि आंकड़ों पर भरोसा है, आप ही की बात सुनने आया हूँ। मुझे आंकड़े कौन देता ये बताइए। बात तो सुनिए, आपने सवाल किया कि आंकड़ों पर भरोसा है कि नहीं है। मैं उसके बारे में आपको एक सवाल करता हूँ कि आज आप भारत के मैप में उंगली रख लीजिए किसी भी स्टेट पर, उस स्टेट में आप देख लीजिए कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उन प्रोटेस्ट पर आपको भरोसा है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। यार गोल गोल मत घुमाओ दोस्त, देखिए गोल गोल मत घुमाइए। मेरा ये कहना है कि आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की, आपको बेरोजगारी के आंकड़े नहीं पता। मैं महंगाई पे आ जाता हूँ। अब हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे क्योंकि आप बेरोजगारी के आंकड़े मुझे बता नहीं पा रहे हो। अगर महंगाई है तो इन्फ्लेशन रेट कितना है भारत में? आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से कितना है इन्फ्लेशन रेट?
भाई मैं आपसे पूछ मैं रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दिक्कत दीजिए। नहीं है महंगाई से, आपको दिक्कत मुझे नहीं कोई है? दिक्कत आप नहीं है। यहाँ क्या करने आए हैं? मैं आपकी राय जानना है और मैं वही राय आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह कि रहा हूँ, आपको इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए। सर मेरे पास जो है डाटा है, डाटा का मेरे को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, मैं यहाँ अर्थशास्त्री हूँ, ठीक है। मेरे को ये पता है कि जब मैं दुकान में सामान लेने जाता हूँ, जब मैं पेट्रोल खरीदने जाता हूँ, तो मुझे पेट्रोल के पैसा देने जब मैं उनको लगता हूँ तो मेरे से वो ये नहीं पूछते कि आपको महंगाई का रेट पता है कि नहीं पता है। जब मैं दुकान में आटा खरीदने जाता हूँ तो दुकानदार मेरे से ये नहीं पूछता कि आपको महंगाई का रेट पता है कि नहीं किसी भी पता है। देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, 2014 में अगर आप 15,000 रुपए 2014 में अगर आप 15,000 रुपए कमा रहे थे और आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी देश में? इतना इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ेगा। मतलब आपकी सैलरी का हो जाए 3 गुना 4 गुना, लेकिन पेट्रोल वही 50 चाहिए। ऐसे कैसे होगा? किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है। ये तो हर एक देश का है। आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे प्रवक्ता बन करके आए हैं कि रिपोर्टर बन करके आए हैं? कॉमन सी बात है। ये तो कॉमन सी मैं बात आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप प्रवक्ता बन करके आए हैं कि आप रिपोर्टर बन करके आए हैं? दोनों पक्ष की बात जाएगी, दोनों पक्ष की बात दोनों की जाएगी ना, जब जाएगी। आप सरकार का ये कहना है, सरकार का ये स्टैंड है, सरकार का ये स्टैंड है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो मैं आप आपसे नहीं भाई जान। सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप प्रवक्ता है तो आप उनका पक्ष रखिए। दोस्त, आप दोनों ही सवाल काम कर रहे पूछने हैं। में और सवाल पूछने- उनकी वाहवाही करने में फर्क होता है। मैंने पूछा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा महंगाई है, मैंने माना महंगाई है, मैं आपकी बात को सर्वोपरि रख रहा हूँ। मैंने उसका बहुत सुनिए साधारण पूरा जवाब दिया है। पूरा पूरा दोस्त पूरा मैं आपकी बात को सर्वोपरि रख रहा हूँ, एकदम ऊपर रख रहा हूँ। महंगाई है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर 2014 में आप 15,000 रुपए कमा रहे थे और 2025 में आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप यही उम्मीद रखते हैं कि 14 में 50 रुपए लीटर पेट्रोल था और 25 में भी वो उतना ही रहे, आप ये उम्मीद रखते हैं? अब जितने शांति से मैंने आपकी बात सुनी है ना, उतने ही शांति से आप मेरी बात को सुनना। आपने हाँ बिल्कुल गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। आपने ये कहा कि 14,000 रुपए अगर कोई 2014 में कमा रहा था, 2014 से पहले कमा रहा था, तो आज उसका जो है 50,000 हो चुका है सैलरी। आपका मन मान रहा है कि आज जो 14,000 रुपए कमाने वाले थे उनका 50,000 हो चुका है। मैं आज 14,000 किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी सैलरी है 14,000 रुपए? जो ग्रेजुएशन से निकलने के बाद जस्ट बच्चे जाते हैं किसी कंपनी में काम करने, वो 14-15 हजार रुपए कमाते हैं। 10th-12th वालों को भी 14-15 बहुत मिल रहा है। 14-15 बहुत मिल रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत मिल रहे हैं। आपका घर चलता है 14-15 हजार में। आपका घर चल जाता है 14-15 हजार में? जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे पाओगे तो वो आप ही से ही नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। मैं वही लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पहले 15,000 सैलरी थी, अब 50,000 हो गई, ये तो चलो कॉर्पोरेट सैलरी बेस्ड वाले स्ट्रक्चर की बात हो गई। हमारी खुद की सरकार बहुत बढ़ चढ़ करके आके बताती है कि हम 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोग आधे से तो ज्यादा हो गए, ज्यादा ही हो गए ना, मतलब मेजोरिटी, ज्यादातर जनता को हम लोग तो मुफ्त का राशन देते हैं। उनकी सैलरी का क्या? कहाँ गई उनकी सैलरी जो बड़ी थी 50,000? उनकी 50,000 सैलरी कहाँ है? आप उनसे जाकर के क्यों नहीं पूछ रहे हो कि इन जो 50,000 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन दे रहे हो, इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? ये गरीबी रेखा के अंडर देश की ज्यादातर आबादी कैसे इतनी बेकार हो सकती है कि उनको सरकार को फ्री राशन देना पड़े? कैसे हो? बताइए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, मैं अपना छोटा सा अपना व्यापार चलाने के लिए अगर एक टेम्पो सेकंड हैंड खरीदता हूँ ना, मुझे भी उतना ही टोल भरना पड़ता है, उतना ही पेट्रोल का रेट भरना पड़ता है जितना BMW फॉर्च्यूनर चलाने वाले को भरता है। लेकिन इनकम टैक्स ब्रैकेट में ये चीज नहीं होती। जो कम कमाता है उसको कम टैक्स, जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स। बट इनकम टैक्स आपके टोटल सेंट्रल या फिर स्टेट टैक्स कलेक्शन का कितना पार्ट है, आप वो बता दीजिए। आप खुद पता कीजिए ना। मैं जर्नलिज्म का ग्रेजुएट हूँ, MBA की रहे हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में। इतनी समझ मुझे भी है कि ऐसे 2 बटन खोल करके नहीं आना चाहिए सवाल पूछने के लिए मीडिया के अंदर। आपने भी खोल रखे हैं? मैं मीडिया का नहीं, मैं मीडिया का नहीं। मेरी मर्जी है, मुझे गर्मी लग रही है, आप मुझे नहीं बताएंगे 2 बटन खोल रखे हैं, 4 बटन खोल रखे हैं। तो पूरी शर्ट आप खोल के पहले मेरी मर्जी है। क्लियर करें। मेरा डेटा एक पूरा आदमी क्लियर है। अपनी बात कह रहा है, 80 करोड़, अरे अब मैं दोस्त, सवाल का 80 जवाब करोड़। दे रहा हूँ, एक नहीं नहीं 80 करोड़ मेरे जो आपने सवाल का लोगों को- जवाब सुनो अरे सुन लो ना, ब्रदर, ये मेरा अपने आपका नाम तरफ का क्या है एक भाई? एजेंडा नहीं जाएगा ना मैं कि आपका आप बोल दोगे सब कुछ चला जाएगा। आपका नाम 80 क्या है? करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन मिल रहा है ना भाई साहब, 80 वो करोड़ सुनना लोगों चाहता को, भी नहीं है। क्योंकि आपने बोल दिया, क्योंकि अगर आपने कोई बोल सवाल दिया, का जवाब आप नहीं आएगा ना, बताओगे कि वो 15,000 ब्लैक सैलरी चलाएगी। थी, हाँ। 15,000 सैलरी थी, किसकी? 50,000 हो गई है, उसका जवाब नहीं आओगे। और 80 करोड़ अरे लोगों को- 12% की हुई है अरे मेरे 80 भाई। करोड़, चिल्लाने की जरूरत बाकी नहीं है। देश का है। चिल्ला मत, चिल्लाऊंगा क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? तुम बेवकूफों की तरह बेवकूफ की तरह बात कर रहा है। गलत सवाल बदतमीजी पूछ रहे हो। मत कर, मैं बोल रहा हूँ। बदतमीजी नहीं कर, इज्जत से बात करो, इज्जत से बात कर, बदतमीजी नहीं चलेगी, प्यार से बात कर रहा हूँ। 2 बटन खोल रखे हैं, हाँ सारा रिकॉर्डर है, 4 बटन खोल रहे हैं, 5, वो मेरी मर्जी है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं पूरा खोल दूंगा, तुम्हें क्या लेना देना उससे? बोल ले भाई, कोई नहीं, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं।
क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। सवाल आपको पूछा है, बता- सवाल का जवाब, आपका बदतमीजी qualification नहीं। क्या है? मेरा कुछ भी क्वालिफिकेशन आपका है, नन ऑफ यू जिसे मैं बताऊंगा, मैं qualified नन हूँ, ऑफ यू जिसे मैं graduate का बताऊंगा, मैं भी हूँ, कौन- मैं भी हूँ। किस डिग्री में? इज्जत से किस बात डिग्री करो, के अंदर आप इज्जत से graduate? बात होगी, किस डिग्री में आप बदतमीजी से graduate? नहीं होगी। किस डिग्री में आप भाई graduate? इस माइक को किस डिग्री खरीदो, में आप graduate? इस माइक को खरीदो, किस कैमरा डिग्री खरीदो, में graduate? 20,000 रुपए मैंने सैलरी यहाँ पे है, जब भी तो यहाँ बेरोजगारी में आया है, जब भी तो यहाँ बेरोजगारी में आया Business चलाता हूँ है। यहाँ पे। हाँ, तेरे जैसे 4 को सैलरी देता हूँ, ठीक है? इज्जत से बात करो, इज्जत से बात कर, बदतमीजी नहीं चलेगी। अरे बदतमीजी कर रहा है, मुंह लाल दिखा रहा है तो ध्यान नहीं हो रहा है। ये होता है, हम लोगों से 4 सवाल पूछ लो, 4 सवाल पूछने के बाद वो पर्सनल चीजों पे आ जाएंगे कि ये मैं 4 को चला रहा हूँ, 5 को चला रहा हूँ, तो क्यों आ रहा हूँ यहाँ प्रोटेस्ट में? 4 सवाल पूछ लेते तो जवाब नहीं मिलता। आपको पता है नीट क्रैक करने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, पता है आपको? हाँ, नीट हमारा जो है मेडिकल सिस्टम का जो है ये एक हिस्सा होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद जो है नीट की डॉक्टरी की तैयारी करते हैं लोग। तैयारी करते हैं। हाँ। कौन एग्जाम क्रिएट कराता है ये? हाँ? कौन क्रिएट कराता है? ये क्या आप जीके को क्वेश्चन हमें पूछने के लिए आ रहे हो? हमें क्या मतलब? हम यहाँ पर जो है हम एक पढ़े लिखे अब ये आपको नहीं पता होना चाहिए कि कौन क्रिएट करा रहा है, हम किसकी सिर्फ- जवाबदेही हम है, सिर्फ उन 22 किसने कैंसिल करा है, ये आपको नहीं पता होना चाहिए। हम उन 22 लाख बच्चों के साथ आए हैं जिसके साथ ये गड़बड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ आपको ये पता है कौन नीट का पेपर कराता है? नीट वो अब नहीं, मुझे ये संस्था का नाम पता नहीं। लेकिन आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना सुनो, चाहिए। मान लिया आपकी बात, आप हमारी आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली। नीट का एग्जाम एनटीए होता है, एनटीए सुन लीजिए, हाँ एनटीए होता है, सुन हाँ, लीजिए। हाँ। अब अगर एनटीए ने उस पेपर को निरस्त किया, हाँ उसके बाद वो दोबारा पेपर हो रहा है, नहीं, क्यों निरस्त हुआ? सुन तो लीजिए सवाल, पूरा सवाल। नहीं, मैं उनको हमारी जस्टिफाई नहीं कर बातें भी सुनिए, रहा, नहीं। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर नहीं, रहा। हम जस्टिफाई नहीं, हाँ, हम जस्टिफाई मैं- करना मेरा चाहते सवाल कर रहा। हैं। नहीं, हमारी बातों को आप समझिए, हम जस्टिफाई नहीं करना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है मेरा कि ये 22 है- लाख स्टूडेंट और 700 मेरा 800 ये रुपया है फीस कहना, दिया उसने। मेरा- नहीं, आप हमारी बातों को समझिए। अब मैं आपसे नीट की फुल फॉर्म पूछ लूंगा तो बता दोगे? हाँ, नहीं, हमें जीके को हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी तैयारी आए करने आए वो ना, किसी- आवाज उठाने आए ना, तो सवाल आप- पूछिए ना। आप उस किसी सवाल- स्टूडेंट से पूछो वो तुम्हें नीट का नहीं, एक लेटर का आप स्टूडेंट हो? हाँ? आप स्टूडेंट नहीं, मैं स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के तो बाबा- जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आप हम क्या स्टूडेंट करेंगे? के गार्जियन है। कौन से स्टेट से? हम भागलपुर बिहार से हैं। बिहार से है। हाँ। नीट का पेपर दिया था? नहीं, बेटे ने दिया था? बैकग्राउंड से है। कौन से बैकग्राउंड से? हाँ, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। बेटे ने क्या दिया था? हाँ? बेटे ने क्या दिया? बेटे तो हमारे छोटे बड़े होने वाले हैं। नहीं दिया ना पेपर? नहीं तो आप आए ना प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में आप आए ना? आप आए ना? तो सवाल पूछा जाएगा ना? मैं उन सवाल 7 पूछा लाख जाएगा लोगों ना? के लिए प्रोटेस्ट में आया हूँ, तो सवाल आप जीके किताबों की चीजें बुजुर्गों से पूछोगे। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि नीट क्या है, नीट का पेपर कौन करा रहा है, नीट का- कैंसिल क्यों हुआ, क्यों? ये एग्जाम कब होगा, मैंने नहीं ये बताया। आपको पता नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं बताया। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि ये जीके मैंने क्वेश्चन नीट क्यों कर क्या रहे हैं? है, एनटीए क्या है, मैंने नहीं बताया आपको। आप एक्चुअली आप मेरे से लड़ने आए हैं? मेरे से लड़ने आए नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। आप- मेरा पर्सनल कोई दिक्कत है आपसे? नहीं, आप जाइए फिर नहीं ना, आगे जाइए, सब कुछ- नहीं ऐसे सुनना नहीं है, नहीं, सुनना नहीं है। नहीं, आप क्या, नहीं, आप हमारी बात को सुनना नहीं मैं चाह रहे। आपकी आप सुन रहा हूँ। नहीं, भाई साहब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, अगर यदि आप हमारी लेकिन बात आप को- एक तरफा बोलते रहेंगे कि आप सुनेंगे ही नहीं सवाल, नहीं, ऐसे तो नहीं होता नहीं, ना। आपके सवाल है कि जो है हम अभी पढ़ाई लिखाई है, किताबें लेके हम वो नीट का फुल फॉर्म और एनटीए का फुल फॉर्म देखते हुए चलते हैं, वो अब हमारी उम्र नहीं रही उस जब करने की। आपके घर में अगर किसी ने चोरी की, हाँ, चोर ने चोरी की, ठीक है। तो उस चोर को देखोगे ना उसने क्या क्या चोरी की है, तभी तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराओगे ना कि यही नहीं, चोरी नहीं, हुआ। तो आपका नहीं, हाँ ठीक है, कराओगे ना? मैं बिल्कुल समझ गया। बिल्कुल हाँ, कराओगे ना? हाँ, तो आप अगर यहाँ प्रोटेस्ट में आए हो, हाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए ना क्या प्रोटेस्ट है, किस मैंने नहीं लिए बताया प्रोटेस्ट आपको। है। मैंने नीट आपने नीट का बताया। प्रोटेस्ट है, एनटीए का फुल फॉर्म मैं- बता तो दिया। आप- क्यों क्या किताबों के एक लाइन में उसे क्वेश्चन पूछोगे आप नीट का? मैंने बताया कि जो है 5 किलो चावल और 5 किलो जो है वो चीनी अनाज को जो बोलते हो, हमने अब बता रहा हूँ आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया। और दूसरी बात, हम ये हमेशा ही आपने बोला कि जो है वो बस में 5 रुपए के लेडीज के लिए टिकट, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ और 5 किलो चावल के भी अगेंस्ट हूँ। आप हमें पढ़ा गरीबों दो, को नहीं देना चाहिए, आए? नहीं देना चाहिए बीपीएल से अरे नीचे उसको वाले। पढ़ा दो, 5 किलो चावल अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी आके एसएनआर ऐसे हम पढ़ाएंगे, हाँ? मोदी जी आके पढ़ाएंगे ABCDEFGHI, मोदी जी पढ़ाएंगे कि बच्चा पढ़ेगा? मोदी जी क्यों पढ़ाएंगे? बच्चा पढ़ेगा ना। हाँ, बच्चा बच्चा नहीं पढ़ रहा तो इसमें भाई 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 बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप कैसे कर सकते हो? हाँ। बच्चा नहीं पढ़ रहा कैसे? पेपर कौन दे के आता है? आपके एग्जाम में टीचर होते हैं, हाँ। आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अच्छा, आपने पूछा कभी उनसे? आपके किसी प्रिंसिपल से किसी स्कूल में जाके पूछा कि प्रिंसिपल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे स्कूल में? हाँ। पूछा आपने? हर स्कूल में होता है। क्यों नहीं आ रहे बच्चे? क्यों नहीं आ रहे आप बताओ? हाँ, आप बताओ। मैं क्या बताऊँ? हम तो जानते हैं वो ना जो है उसमें टीचर जो है ना प्रिंसिपल उसमें पढ़ाने के लिए राजी है, ना टीचर पढ़ाने के लिए राजी है। उसे सिर्फ जो सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ कि एक सिंपल टीचर पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, तो इसमें बच्चे क्यों आएंगे? इसमें मोदी जी जिम्मेदार। अरे अगर बच्चा ABCD नहीं पढ़ रहा तो इसमें मोदी जी जिम्मेदार। नहीं, ड्रॉप आउट रेट क्या है देश का? नहीं, एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट क्या है? नहीं,
अरे हमें जीके को फिर बार बार वही पूछ रहे तो हो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? अरे तो बच्चे कैसे पढ़ा हम देखते ड्रॉप हैं आउट रेट से तो पता चलेगा बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों ने स्कूल से एडमिशन हटा लिया अपना। हाँ 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 ड्रॉप आउट रेट क्या है? ये जाके चेक करोगे जो है हमने ड्रॉप आउट रेट वो काउंटिंग नहीं रखा है, लेकिन आप जाके वो गूगल के या जहाँ भी उल्टा के देखना उल्टा के आप देख लो ना, फोन तो ले रहे हो। चलो चलो मैं दिखाता हूँ कौन देता है ड्रॉप आउट? एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है ना। तुम जीके को क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? हम यहाँ तुम्हारी मर्जी की पूछो, तुम्हारी मर्जी की पूछो, तुम्हारी मर्जी की पूछो। नाम प्रशांत राणा है सर, बताइए। कहाँ से आए हो? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर। क्या मांगे? क्या ये कह रहे हैं कि आज बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई है। नहीं रहे स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा अगर चलो बच्चे अगर बच्चों को बच्चों को अगर पढ़ा नहीं रहे, बच्चों को अगर पढ़ा नहीं रहे टीचर्स, तो इसमें किसकी गलती? ये सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। समझ गए आप? सिस्टम थोड़ा explain कीजिए। ये छोटा एक्सप्लेन करने का मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई 10 मिनट ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से। बिल्कुल। कैसे सुधारेंगे सिस्टम? सिस्टम सुधारने के लिए ये आज जन आंदोलन है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये प्रोटेस्ट है, ये देश के युवाओं की एकता को और अखंडता को दर्शाता है। कैसे जोड़ेंगे? सिस्टम ये नहीं जोड़ेगा, सरकार जोड़ेगी। तो सरकार को बताइए कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था हमारे पास, मात्र 4 दिन में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर 22 मिलियन फॉलोअर्स का हो जाना आप क्या छोटी बात समझते हैं? समझने वाली बात है। एक छोटे से मतलब अब सोशल मीडिया के आधार पर देश चलेगा। तो पुनीत सुपरस्टार को कौन सा मंत्रालय दिलवाए बताओ? पुनीत सुपरस्टार को कौन सा मंत्रालय दिलवा दे फॉलोवर के आधार पे? क्यों? फिर मोदी जी कितने दिलवा दे? क्यों? और आपके पास भी बताइए। आपने कहा 22 मिलियन अगर इसको जुड़ गए तो आप इसके कहने से चलेंगे, इनके कहने से चलेंगे, जो ये बोलेंगे वो करेंगे। तो मुझे ये बताइए, देश में जिनके 50-60 मिलियन, जिनके 50-60 मिलियन फॉलोवर है, उनको क्या बनाए? जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। वो लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। कॉकरोच जनता पार्टी यूथ की आवाज है। कॉकरोच की स्पेलिंग सुना ना? कॉकरोच की स्पेलिंग? कॉकरोच की स्पेलिंग CORACHOMM। अरे मैं आपसे पूछ 10 मिनट, आप इतने पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। आपने कहा एक पार्टी यहाँ आई है, वो पार्टी 4 दिन में खड़ी हो गई, तो मुझे पार्टी की कॉकरोच की स्पेलिंग बता दो। मैं क्या कह रहा हूँ? बता दो भाई। अब मोदी जी का अब एक वो आया है, बहुत बड़ा घोटाला आया है, एक बंदे का 12,000 करोड़ रुपए का। मुझे नाम नहीं पता उसका, घोटाला आया है भाई। नाम कुछ तो बताओ, रिकॉर्ड में कुछ तो बताओ। करके बताऊं। बताओ, सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक उसके मोदी के साथ फोटो है, क्या हम उसके लिंक जोड़ेंगे? नहीं नाम तो बताओ दोस्त, को नहीं जोड़ेंगे। दोस्त नाम तो बताओ। मैं बताने लग रहा भाई। क्या था 12,000 करोड़ का घोटाला? किसने किया? कौन से फील्ड में किया? कुछ तो बताओ। मैं बताता हूँ। वो एक उद्योगपति था, उसने झूठा दिखाया था। नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को ये पता है कि ऐसा हुआ है। बस ये पता? हाँ, इतना डिटेल में नहीं जाता मैं। नहीं पता। अच्छा चलिए, आपको नहीं पता कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, जो अभिजीत दीपके के साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन रन कर रहे हैं, उनकी तस्वीर निकल कर आई है उमर खालिद के साथ। आपको पता है उमर खालिद कौन है? उमर खालिद एक उसमें जेल में गया एक बंदा। किसको क्या उसके पास क्या आरोप लगे उस पे? उस पे पता नहीं मुझे क्या आरोप लगे, लेकिन जेल में गए। आरोप तो भाई किसी पे भी लगते हैं, अरविंद केजरीवाल पे भी थे।